द्विघात समीकरण किस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए, अगर ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, अगर इस फॉर्म में रहे तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी पावर जो है x का मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ये द्विघात समीकरण का इक्वेशन है, द्विघात का इक्वेशन है, यही द्विघात समीकरण है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देखिए, और इसमें क्या होता है, द्विघात समीकरण लिखने का सूत्र एक होता है, उसको याद रखिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये सूत्र है द्विघात समीकरण का सूत्र। क्या है कि आपका 2 मूल दिया रहेगा तो आपसे हो सकता है पूछेगा कि द्विघात समीकरण क्या होगा। इसमें अल्फा और बीटा क्या है, 2 मूल है, यानी 2 रूट है। मूल को रूट बोला जाता है, रूट। तो यहाँ होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इन, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ अल्फा और बीटा क्या लिया गया है, इस समीकरण का 2 मूल लिया गया है, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, अब जिसमें मूलों का योग यानी सम ऑफ रूट, मूलों का योग, फार्मूला बनता है माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल सी बटा ए यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये सम ऑफ रूट हुआ और प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट माइनस बी बटा ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बटा ए होता है। ठीक है, कुछ पॉइंट होता है, उसको आप पकड़ के रखिएगा तो बनाने में आपको आसान होगा क्वेश्चन। तो द्विघात समीकरण का ये सूत्र है जहां मूलों का योग माइनस बी बटा ए, मूलों का गुणनफल सी बटा ए। देखिए, ये कहाँ से सूत्र आता होगा, तो अभी हम बताएं कि किस फॉर्म में लिखा जाता है द्विघात समीकरण। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। अगर हम दोनों तरफ ए से भाग कर देते हैं तो यहाँ जब भी ए से भाग कर देंगे तो इसमें भी ए से भागा, तो यहाँ क्या निकल जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी बटा ए इंटू एक्स बटा ए बराबर 0। देखिए, एक्स का ये गुना में जो यहाँ पर है बी बटा ए, एक्स का गुणांक जो होता है यहाँ पर ही, एक्स का गुणांक यहाँ पर उसका मूलों का योग। तो यहीं से फार्मूला निकल का आया, मूलों का योग माइनस बी बटा ए और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणन सी बटा, तो यहाँ मूलों का गुणनफल होता है। देखिए, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या है, सी बटा ए। तो इसी से निकल के आता है कि मूलों का योग माइनस बी बटा ए और मूलों का गुणनफल सी बटा ए। इसको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, हम लोग इस क्वेश्चन में चल रहे थे कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, इसमें कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ जो भी 4 मान होगा उसका मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए, x होना चाहिए, x। तो इसमें अगर x स्क्वायर के रूप में आता है वह आपका द्विघात समीकरण, जिसमें नहीं आता है वह नहीं होगा। देखिए, यहाँ से a नंबर देखिएगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इसमें कट जाएगा। तो
तो जब एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो 4 मान एक्स है, उसका घात कितना रह जाएगा, फिर 1 रह जाएगा, यानी स्क्वायर इसमें अवे नहीं करेगा। तो ये समीकरण जो लिखाएगा ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। यही आपका उत्तर है। देखिए बाकी सब में एम स्क्वायर यहाँ है, यहाँ गुना होगा तो 2m स्क्वायर और यहाँ 3m। 2m स्क्वायर में एक m स्क्वायर घटेगा तो m स्क्वायर, यानी इसमें इक्वेशन बनेगा। यहाँ x का होल स्क्वायर कीजिएगा तो x स्क्वायर यहाँ भी बनेगा, x स्क्वायर बनने के लिए यहाँ बनेगा। तो आपका ऑप्शन कौन हो गया, एक नंबर द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आया? देखिए बारी बारी से तोड़िए, इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़िएगा तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर उधर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़िएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 दूनी 4x माइनस 4x। देखिए x स्क्वायर कट गया तो आ जाएगा 3x और 4x जुड़ जाएगा 7x, और 4 में से 1 घटेगा 3। तो ये जो है इसमें x का स्क्वायर नहीं आया। द्विघात समीकरण में मैक्सिमम पावर 2 होना जरूरी है। तो द्विघात समीकरण ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, यही आपको पहचान करना था। माया यानी द्विघात समीकरण में 4 मैक्सिमम घात 2, तो वह द्विघात समीकरण में होगा। जब यहाँ से देख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर यहाँ कट जाएगा, इसका में मैक्सिमम घात 2 नहीं है, इसलिए ए नंबर द्विघात समीकरण नहीं है। बाकी तीनों द्विघात समीकरण होगा। ऐसा प्रश्न आपसे पूछेगा, चेक करने के लिए ध्यान दीजिएगा। दूसरा, यदि एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग और साथ ही गुणनफल 9 है तो समीकरण क्या होगा? तो मूलों का योग 9 और मूलों का गुणनफल भी 9, कौन सा समीकरण जाएगा? देखिए इसमें बनेगा एक्स स्क्वायर मूलों का योग 9 तो माइनस 9, तो माइनस 9 देखिए यहाँ पर है माइनस 9x, और मूलों का गुणनफल 9, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 1। उत्तर 1 नंबर हो जाएगा। समझ में आया कैसे बना है? द्विघात समीकरण में मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, तो कौन सा समीकरण? देखिए मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया कितना 9, और अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल यानी कितना दिया है 9, ये दोनों। तो समीकरण का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यही द्विघात समीकरण तैयार होता है। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान 9, तो यहाँ 9 रखिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान भी 9 है तो 9 रखिएगा बराबर 0। बताइए समीकरण क्या तैयार हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 बराबर 0, यानी ऑप्शन कौन गया? 1 नंबर। ऑप्शन कौन बन गया? 1 नंबर। ये VVI बहुत चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। एग्जाम का करते हैं और आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो इस चैप्टर में पकड़ होना चाहिए, बने ही ठीक है। बाकी जो आप ये सब बना रहे हैं अर्थमेटिक वगैरह, रेशियो, एवरेज, ये एवरेज क्वेश्चन है, ये सब कोई बनावेगा। क्वेश्चन फंसता है इस सब से, चैप्टर से, ये सब पर भी ध्यान देना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए इसमें क्या बोल रहा है? समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों के दोगुने मूलों वाला समीकरण कौन होगा? यानी इसमें जो मूल है इसके दुगना मूल वाला समीकरण कौन तैयार होगा? यानी इसका अगर 2 मूल अल्फा और बीटा लिया जाए तो
अल्फा और बीटा का मान जो भी आएगा उसका दुगना करने पर जो समीकरण तैयार होगा वो कौन होगा, इसमें यही छांटना है। बहुत बेहतर। इसको बनाइए और कमेंट कीजिए, बहुत मजा आ जाएगा इस प्रश्न में। आपको ये क्वेश्चन ये प्रश्न जो है ये आपको चैलेंजिंग कर रहा है, आप इस चैप्टर में कितना पकड़ है। ठीक, इस चैप्टर में ही नहीं बल्कि आपका दिमाग कितना चलता है आपको चेक कर रहा है। बहुत मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। देखिए ऐसा प्रश्न रहे ना तो पहले वाला ये समीकरण क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0। अब कह रहा इससे दुगना मूल, तो जब मूल को दुगना करने के लिए बोलेगा और उससे समीकरण क्या बनेगा, तो क्या करना है आपको, तो यहाँ पर जो रहेगा ना दुगना कर देना है और अल्फा इंटू बीटा में दुगुना का स्क्वायर कर दीजिए। तो 2 का स्क्वायर कितना 4 गुना, यहाँ 4 गुना हो जाएगा। इसमें 4 गुना और इसमें 2 गुना, 2 गुना मतलब 4 यहाँ हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 16। तो देखिए तो 4 और 16 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन डी बन जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। बात समझ में आया है, सो भी हम बता देंगे, लेकिन पहले सीखिए बात को कि इसका जो भी मूल है इसके दुगने मूल करने पर कौन सा समीकरण तैयार होगा। तो दुगना मूल बोलेगा तो मूलों का योग दुगना और मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो जितना गुना रहेगा उसका स्क्वायर, स्क्वायर उतना गुना। तो मूलों का योग है यहाँ 2, तो अब दुगना करना है तो उसका दुगना कर दिए, तो 2 का दुगना 4। लेकिन मूलों का गुणनफल कितना है 4, मूलों का गुणनफल दिया कितना 4, तो मूलों का गुणनफल 4 है और बोला है उसका अब दुगना कीजिए, तो 4 में 4 से गुना कीजिए, यानी कहा कि दुगुना करने के लिए बोला 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 4 गुना, तो 4 को 16, यानी यहाँ दुगना होगा और यहाँ 4 गुना हो जाएगा। अगर यही समीकरण में बोलता कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0, अब मूल को तिगुना करने के लिए बोलता, तिगुना, तो मूल को तिगुना बोलेगा तो यहाँ 3 गुना कर देंगे और यहाँ क्या कर देंगे 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ अब बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 तिया 9, 9 चौको 36, 36 बराबर 0। यानी इसमें जो मूल होगा उसका तिगुना करने पर मूल को, अब यहाँ समीकरण तैयार ये हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन था दुगना करने पर, तो दुगना कौन हो जाएगा, डी नंबर, डी। अब समझ में आया क्या है होता है इसे। अब इसको बेसिक बताते हैं। देखिए यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0। अब इसका 2 मूल मान लीजिए, एक मूल अल्फा और दूसरा मूल क्या मान लेंगे, बीटा। मूलों का योग कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, बताइए मूलों का योग इसमें कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। मूलों का योग कितना 2, यानी x के साथ जितना गुना है और मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो यहाँ 4 है तो 4 हो जाएगा। अब अल्फा और बीटा जो 2 मूल लिया गया था उसका अब दुगना कर दीजिए, तो मूल को दुगना करने पर इसका दुगना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 अल्फा
और इसको दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 बीटा। तो आप बताइए मूलों का योग कितना हो जाएगा, मूलों का योग तो जोड़िएगा ना, मूलों का योग 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। और मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, यानी 2 दूनी के 4 अल्फा इंटू बीटा। तो बताइए पहले मूल था अल्फा प्लस बीटा और मूल का गुणनफल था अल्फा बीटा, दुगना किए तो मूलों का योग दुगना हुआ लेकिन गुणनफल क्या हुआ 4 गुना, यानी जय पहले 2 गुना कर रहे थे तो 2 का हो गया, काहे हो गया, कहा कि अल्फा में भी 2 गुना और बीटा में भी 2 गुना, तो कितना गुना, अगर 3 गुना बोलता तो यहाँ भी 3 अल्फा यहाँ भी 3 अल्फा मतलब 3 गुना, तो कितना, लेकिन यहाँ 3 और यहाँ 3 गुना तो कितना गुना 9, तो 3 का स्क्वायर 9 गुना। ठीक है, अगर 5 गुना बोलता कि इसमें जो मूल है उसका मूल का 5 गुना, तो मूलों का ना 25 गुना, 5 का स्क्वायर करना 25 गुना। अब जाएगा ऐसा, चलिए आइए अगला प्रश्न, है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 वाला समीकरण कौन होगा। यानी आपको दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, तो इसका मूल है अल्फा और बीटा, तो बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। देखिए सीधा सीधा पकड़िएगा, जब एक्स स्क्वायर में कोई कुछ नहीं गुना है तो एक्स के साथ जितना गुना है ये अल्फा प्लस बीटा, और ये जो बच गया 2 ये अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 3 और अल्फा इंटू बीटा का मान 2 ये है। लेकिन आपको कराए कि अगर एक मूल अल्फा प्लस 1 और दूसरा मूल बीटा प्लस 1 है तो समीकरण क्या होगा। तो अब बताइए मूलों का योग, अब मूलों का योग क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा और 1 और 1 2, तो सॉल्व कीजिए हो जाएगा अल्फा 1 का मान 2 यानी अगर इस दोनों को लिया जाए अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 तो इन दोनों के मूलों का 5 और इन दोनों मूलों का गुना है 6, तो समीकरण क्या तैयार होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। यानी देखिए तो कहां पर है एक्स माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 ऑप्शन, यानी अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग यहाँ पर माइनस 5x हो जाएगा और मूलों का गुणनफल 6 तो प्लस 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो गया। ठीक है ना, आ रहा है। यदि 2x स्क्वायर सी का मूल 0, मूल जो दिया है 0.5, मूल 2 होता है अल्फा और बीटा,
तो आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण जब सॉल्व कर तो x का मान 2 गो निकलता है। एक हल अल्फा, दूसरा हल बीटा। तो अल्फा और बीटा जो लिया गया हल वो कौन है? दो आएगा। तो अल्फा और बीटा किसका मान लिया गया है? x का मान। ठीक है, यानी क्वाड्रेटिक में मूल जो लिया गया है, मूल वो अल्फा और बीटा कौन लिया जाता है? x का मान। तो यहाँ मूल जो वो 0.5, वो मूल कौन है? x, यानी x का मान दिया है 0.5। अब मान 0.5 तो इसमें रख दीजिए, तो 2 गुना x 5 यानी 0.5 बोले तो 1/2। 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस 3 गुना 1/2 प्लस c बराबर 0। ये कट जाएगा। देखिए 1.5 और आधा, c बराबर आ गया -2। आपका उत्तर। जो द्विघात समीकरण है इसका एक मूल 0.5, यानी उसका एक हल कितना है? 0.5। जब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तोड़ेंगे गुणनखंड में, तो इसका x का मान, x का मान एक निकल के आया है 0.5, x का मान 0. x का मान यहाँ रख दीजिए, c का मान निकल जाएगा। ठीक है, देखिए मूलों का अंतर। तो मूल का अंतर मतलब अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा बराबर 2। अब मूलों का योग कितना दिया है? यहाँ से 4, लेकिन यहाँ पर चाहिए हो जाएगा मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा -4। तो कितना हो जाएगा? -4। अब इस जाएगा 3। ठीक है, तो पूछ रहा है कि k का मान, तो यहाँ k का गुणनफल -3, यानी ऑप्शन सी। x के साथ के कि मूलों का योग -b बटाए, तो b का मान 4 तो -4, और a का मान 1 और -2 -6 भागा। अब k का मान निकालना है तो मूल है, मूलों का गुणन गुना -1 तो माइनस जाएगा, यानी ऑप्शन कौन हो गया? सी नंबर।
क्या है, यदि इसमें प्रश्न में है बीटा एक वन हो तो मूलों का अंतर यहाँ पर दे दिया है अल्फा माइनस बीटा 1 हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा +5। बताइए अल्फा एक घटाएंगे 4 कितना है कि के यहाँ पर के का मान निकाल, मतलब मूलों का गुणनफल निकालना। तो मूल का गुणनफल गुना 2 6, यानी ऑप्शन डी हो गया। चलिए आवाज आ रहा है। देखिए अंतर दिया है 1 और योगफल यहां से निकाल लीजिए। तो समीकरण में यहाँ पर माइनस होता है पहले से, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 5। अब अल्फा का मान तो 5 1 6 भागा 2 3, बीटा का मान दोनों को घटाकर 2 से भागा 2, दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, दोनों का गुणनफल कितना होगा 3 दूनी 6। ऑप्शन कौन हो गया, डी। ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। करा है समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर पी एक्स प्लस क्यूब का एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है। दिया है एक्स स्क्वायर बराबर पी एक्स प्लस क्यू। तो यहां बताइए एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस, माइनस में हो जाएगा इधर आके माइनस क्यू बराबर 0। अब इसका एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, तो पहला मूल दूसरे का व्युत्क्रम यानी अल्फा इंटू बीटा का मान 1 होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान 1 होगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का मान 1। तो अब करा है क्यू का मान कितना, तो यहीं से निकाल लीजिए क्यू का मान कितना। तो यहाँ +1 होना चाहिए, तो कहेंगे माइनस क्यू बराबर अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दिया है। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1 दिया है। बताओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा -1। उत्तर। देखिएगा द्विघात समीकरण आप लिखते हैं ना इस तरह से कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और इसी को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब ये सूत्र लिखे या ये सूत्र दोनों तो एक ही है। तो बताइए मूलों का योग यहाँ से कितना आ जाएगा, तो बी हो जाएगा और बट्टा में ए चला जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी खाली एक्स स्क्वायर, तो बट्टा में एक चलेगा, तो बी बट्टा ए हो जाता है। यहाँ पर माइनस पहले से लगल रहेगा तो बी बट्टा ए, और नहीं तो माइनस बी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा तो प्लस, तो इंटू बीटा का ए, तो यहीं वाला ना गुना। यहाँ पर कितना है माइनस क्यू है,
माइनस क्यू। तो माइनस क्यू जो होगा वो गुणनफल के बराबर होगा, यानी 1 के बराबर। तो क्यू का मान कितना, -1। चलिए ऐसे भी बना सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह समझिए, एक्स स्क्वायर बराबर पी एक्स प्लस क्यू। तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू बराबर 0। देखिए कह रहा है कि इसका एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम। तो एक मूल मान लेते हैं अल्फा और दूसरा मूल बीटा। तो अल्फा का मान किसके बराबर, बीटा के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, 1 बटा बीटा के बराबर। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो गया, 1। यानी अगर एक मूल दूसरे मूल के व्युत्क्रम बोल दे, मतलब आपको मूलों का गुणनफल 1 आवेगा। तो मूलों का गुणनफल 1। अब मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बटा ए। तो सी का मान माइनस क्यू और ए का मान 1 बराबर 1। अब यहां से वही चीज तो आया कि माइनस क्यू बराबर 1, तो क्यू बराबर कितना, -1। आपका उत्तर 1 नंबर। क्यू का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा। यानी देखिए अगर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0, तो इसमें बोलेंगे मूलों का योग कितना। तो जब यहाँ माइनस लग गया है तो मूलों का योग हो जाएगा 2 और मूलों का गुणनफल कितना, 3। ठीक है, आगे समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। देखिए माइनस माइनस, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, 2, और यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, 3। ये पकड़ में आ जाएगा तुरंत। अगर कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस, यहाँ माइनस दे देते हैं, -7 बराबर 0। तो इसमें मूलों का योग कितना हो जाएगा, तो मूलों का योग जो होगा वो -6 हो जाएगा। काहे कि होना चाहिए माइनस, लेकिन है क्या, प्लस। तो मूलों का योग 6 जो है वो माइनस में चला जाएगा, मूलों का योग। अब मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो यहाँ -7 है, तो मूलों का गुणनफल हो जाएगा -7। यह आ जाएगा मूलों का योग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां देखिए समीकरण ए तथा बी, समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए और बी नहीं है, अल्फा और बीटा है। यानी समीकरण अल्फा तथा बीटा समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल है। तो किस समीकरण के मूल अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा होंगे। यानी एक ये अकेले है पहला मूल और ये दूसरा मूल, ये दो गो मूल रहे, ये दोनों मूल के सहायता से समीकरण कौन बनेगा। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन।
बनेगा जी। देखिए ये जो समीकरण दिया है ना, इस समीकरण का मूल है अल्फा और बीटा, तो इतना ई दो गो मूल रहेगा तो इसके दोनों मूल के सहायता से समीकरण क्या तैयार होगा। तो निकालिए मूलों का योग, मूलों का योग, तो ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़िएगा तो अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा कट जाएगा, यानी मूलों का योग यहाँ से क्या निकल के आएगा, तो मूलों का योग निकल के आएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब 2 अल्फा इंटू बीटा। मूलों का योग क्या निकल के आएगा, 2 अल्फा इंटू बीटा। और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या निकल के आएगा, ये पहला मूल ये है, दूसरा मूल ये है, दोनों को गुना करेंगे। देखिए अल्फा इंटू बीटा को एक साथ पढ़ेंगे और अल्फा प्लस बीटा को एक साथ पढ़ेंगे, यानी इसको पढ़ेंगे a प्लस बी और यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे, ये माइनस बाहर, ये प्लस हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे यहाँ से a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का दोनों गुना करना है, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ से हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ तो ए प्लस बी और ए माइनस बी दिया है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ हो गया अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, यहाँ माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना, लगता है गलत लाइन पकड़ा गया है। मूलों का गुणनफल इन दोनों को गुना करेंगे, ठीक है, इन दोनों को गुना, इन दोनों को गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा एक साथ और अल्फा प्लस बीटा दूसरे साथ, यहाँ कहेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, यहाँ माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ से आ जाएगा, ये वाला तो फार्मूला बन रहा है, क्या हाँ दिक्कत हो रहा है, बना है जी आप लोग से, देखिए थोड़ा सा इसको ले आते हैं एक बार, अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग प्लस कीजिएगा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा मूलों का योग, देखिए बीटा बीटा कट रहा है, अल्फा अल्फा कट रहा है, तो यहाँ से क्या आ गया है 2 अल्फा इंटू बीटा, 2 अल्फा इंटू बीटा। अब मूलों का गुणनफल करेंगे, तो ये दोनों को गुना, दोनों को गुना कीजिएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा और गुना अल्फा बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ये एक साथ हुआ और ये वाला एक साथ, इसको पढ़ेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ लेंगे यहाँ पर ही, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। माइनस में चला जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ऐसे बड़ा हो जा रहा है क्वेश्चन। ऐसे बड़ा हो जा रहा है, तो क्या करना होगा, ऐसा करते हैं कि अब डायरेक्ट मान निकालते हैं। डायरेक्ट देखिए इसका मान निकालिए, अल्फा ऐसे निकालिए तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, इसका मान रख दीजिए। ये मूलों का गुणनफल है, तो मूलों का गुणनफल यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए प्लस, और मूलों का योगफल है, तो मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, सी बटा ए, सी बटा ए। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ए एलसीएम हो जाएगा, ए तो यहाँ हो जाएगा सी माइनस बी। तो एक मूल जो यहाँ पर आया है मान इसका, एक मूल आ गया, इसका पहला मूल का मान आया है सी माइनस बी बटा ए। अब इसका मान ला देते हैं, इसका मान, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा माइनस कॉमन कर लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, माइनस बी बटा ए, सॉरी सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटा ए माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा माइनस बी बटा ए। माइनस यहाँ कीजिएगा माइनस बी बटा ए, ठीक है। देखिए क्या कर रहे हैं ना कि अल्फा इंटू बीटा का मान यहीं से ले रहे हैं, तो सी बटा ए हो जाएगा, सी बटा ए ले लिए, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, माइनस बी बटा ए, यानी आ जाएगा सी माइनस बी बटा ए इसका मूल, और इसका मूल कितना हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, और माइनस कॉमन करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, माइनस बी बटा ए, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ए एलसीएम, यहाँ का सी प्लस ए, ठीक है। अब बताइए ये दोनों के मूलों का योग क्या हो जाएगा, यहाँ से जोड़िए, मूलों का योग हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ए एलसीएम हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, एलसीएम, यहाँ बी होगा, ए एलसीएम, तो बी कट जाएगा, तो हो जाएगा 2c बटा ए, और मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल, ये दोनों को गुना करेंगे, तो ए गुना ए स्क्वायर हो जाएगा, अब यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए से ए कट जाएगा, ये हो जाएगा सी माइनस बी और सी प्लस बी, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये निकल के आ रहा है। तो अब यहाँ पर बैठा दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना ला रहे हैं, 2c बटा ए, यहाँ हो जाएगा 2c बटा ए इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल क्या ला रहे हैं, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर 0। इसी को सॉल्व कीजिए, आपका आ जाएगा
देखिए एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर, तो यहाँ जाके गुना हो जाएगा ए स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। एलसीएम ले ए तो कट गया, यहाँ ए गुना हो जाएगा तो माइनस 2ac(x) और ए स्क्वायर से ए प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। यही आपका उत्तर आया है। ये उत्तर कौन हो जाएगा? तो देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए एक्स वाई सब में है माइनस 2ac(x) माइनस 2ac(x) और प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ac(x) प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, ये बन के तैयार हुआ। यानी इसको जब सेट कर रहे थे गुना करके तो थोड़ा लेंदी जा रहा था, क्या किए इसका मान ही रख दिए। यानी एक मूल जो ये है इसका डायरेक्ट मान रखिए अल्फा इंटू बीटा, तो सी बटा ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। इसको सॉल्व करेंगे तो गया सी माइनस बी बटा ए। यहाँ माइनस कॉमन करके अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटा ए और अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा ए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको सॉल्व किए तो आ गया सी प्लस बी बटा ए। अब एक बार इन दोनों को मूलों का योग और इन दोनों को मूलों का गुणनफल, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल यहाँ से निकल जाएगा। तो निकल गया तो इसमें रख दीजिए, समीकरण आ जाएगा। थोड़ा बड़ा था क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, समझ गए ना। कह रहा था क्वेश्चन कि इस समीकरण का एक मूल अल्फा दूसरा मूल बीटा, तो इसके हिसाब से अगर बनाया जाए कि एक मूल ये है दूसरा मूल ये है, तो इसके हिसाब से समीकरण कौन तैयार होगा? तो इसमें अल्फा इंटू बीटा का मान रखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान रखिए, तो पहला मूल प्राप्त होगा। इसमें मान रखिएगा तो दूसर का मूल प्राप्त होगा। अब दोनों के मूलों का और दोनों के मूलों का गुणनफल निकाल करके समीकरण में बैठा दीजिए, आपका उत्तर। अगला प्रश्न के का मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल बराबर है। यानी इसका मूल क्या है? बराबर। ठीक है, इसका मूल बराबर है, यानी अल्फा और बीटा का मान दोनों आपस में क्या है? बराबर है। अल्फा और बीटा का मान बराबर है, तो इसमें आप निकालिए के का मान कितना होना चाहिए। निकल गया। देखिए कुछ नहीं करना है, ऐसा प्रश्न में मूल आपस में बराबर हो तो d बराबर 0 लगाइएगा। मूल बराबर तो d बराबर 0, और d का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का मान कितना हो जाएगा? तो x का गुणांक माइनस 12 का स्क्वायर कीजिएगा 144 माइनस 4
ए का मान कितना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक के, और सी कितना है, कांस्टेंट वैल्यू 9 बराबर 0। ये हो गया 9 चौको 36 के, तो 36 के बराबर 144। तो के का मान कितना, तो 36 से भागा दे लीजिए, तो 36 से भागा दीजिएगा 4 मरतबे, 144 में 36 से भागा 4, यानी कितना आ गया, के का मान 4 आ गया। ठीक है, के का मान कितना, 4। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16 बराबर 0 के समीकरण के मूल के बीच का अंतर, यानी मूलों के बीच का अंतर आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, मूलों के बीच का अंतर। अगर इसका एक मूल अल्फा और दूसरा मूल बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा का मान पूछ रहा है, अल्फा माइनस बीटा का मान। चलिए बनाइए आप लोग। देखिए इस समीकरण को देखिएगा, इस समीकरण को, तो बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, यानी मूलों का योग, तो कहिएगा 6, एक्स का गुणांक कितना है 6, और मूलों का गुणनफल कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा, तो कहिएगा 16। तो देखिए अल्फा और बीटा का मान कितना निकलेगा, तो अगर यहां से हम बैठाते हैं 8 गुना 2, 8 दूनी के 16, और यहां से अल्फा का मान 8 लेते हैं और बीटा का मान कितना हो जाएगा, 2 लेना होगा, -2, 8 में से 2 घटेगा तो 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको 16 लाना है प्लस में, ऐसे पुट करके होगा 4 चक्को 16, 8 दूनी 16, 8 और 2 नहीं आ रहा है। देखिए अल्फा प्लस बीटा 6 है, अल्फा इंटू बीटा कितना है 16, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, जरा बताइए। तो जानते हैं ना फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस और 2 अल्फा इंटू बीटा, तो 16 दूनी 32, यानी कितना आ गया 4। अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। तो यहाँ रखिएगा, तो इसका मान कितना लाए हैं 4, -2 अल्फा इंटू बीटा रखेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा का मान 16, 16 दूनी 32, तो यहाँ पर ही चल जाएगा निगेटिव में। ठीक है, निगेटिव में चला जाएगा, तो रूट अंडर निगेटिव आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान, तो गलती हो जाएगा। मूलों का योग, मूलों का गुणनफल निकल चुका है, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल निकल चुका है। मूलों का आपको अंतर बताना है, अंतर।
अगर इसको माइनस में लिया जाए तब कितना हो जाएगा, तब हो जाएगा अल्फा और बीटा। आठ और दो माइनस में लेंगे तो 8 और 2 घटेगा 6, 8 दूनी 16। यहाँ लगता है माइनस होगा, माइनस लेना होगा। अगर माइनस लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 16 बराबर 0। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 6 और अल्फा इंटू बीटा का मान -16। तब निकलेगा 8 और 2 -2, 8 दूनी के 16 माइनस में, 8 में 2 जगह 6। आपको पिच का अंतर पूछ रहा है, अल्फा माइनस बीटा, तो 8 माइनस 10। यहाँ माइनस होगा जी, क्वेश्चन में गलत है, थोड़ा मिस्टेक भी है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा सुधार लीजिए, यहाँ माइनस होगा, ठीक है, यहाँ माइनस क्या है कि फिर यहाँ जब प्लस बदल लेते हैं तो रूट अंडर में आ जा रहा है माइनस में, तो वो काल्पनिक संख्या हो जाएगा, अवास्तविक, तो नहीं बैठ रहा है, इसीलिए यहाँ माइनस होगा, बैठ रहा है। देखिए 8 में से 2 घटेगा 6, और 8 और 2 को गुना करेंगे तो -2 गुना हो जाएगा 8 में, तो -16। यानी यहाँ से आ रहा है 8 और -2, अब दोनों का अंतर, -2 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 और 2 10। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बनाइए। कराए, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0, इसका दो मूल दिया है, एक अल्फा और एक बीटा। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा के पावर -2 प्लस अल्फा के पावर -2 इंटू बीटा का स्क्वायर का मान कितना होगा, इसका मान निकालना है। निकालिए इसको, सभी लोग निकालिए। देखिए इसको हम थोड़ा सा सुधार लेते हैं, तो इसको निकालना है अल्फा स्क्वायर बटा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा स्क्वायर, यही मान आपको निकाल कर बताना है। इसका मान पावर -2 है, मतलब क्या हो जाएगा, बेस पलट जाएगा, यानी बीटा के पावर 2 प्लस में नीचे चला जाएगा, अल्फा स्क्वायर बटा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा स्क्वायर, इसका मान निकालना है आपको। निकला, देखिए आपको निकालना है अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4 बटा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा। इसी को सॉल्व कर रहे हैं तो आ रहा है अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4 इंटू बटा में अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। चलिए जी, यहाँ से बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, -1। अब बताइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
-2 अल्फा इंटू बीटा बोलेंगे ना, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ 4 हो गया, -2 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान -1, तो -1 माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 6 हो गया। अब बताइए अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4 का मान कितना, फिर कहेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो यहाँ रखिएगा इसका मान तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, -2 अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा इंटू बीटा का -1, तो -1 का होल स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, तो 36 में 2 गया कितना 34, तो 34 हो गया। तो यहाँ ऊपर में 34 हो गया और नीचे में इसका मान दिया है अल्फा इंटू बीटा का मान -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर तो +1, यानी 34 आ जाएगा उत्तर, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो गया। अगला प्रश्न, करा यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान कितना होगा। ठीक है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, देखिए अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का फार्मूला क्या बन सकता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू -3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, यही ना फार्मूला होता है। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा, तो मूलों का योग, यहाँ से मूलों का योग क्या निकल के आएगा -b बटा ए, -b/a का होल क्यू -3 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा c/a, यहाँ लिखेंगे c/a इंटू अल्फा प्लस बीटा मतलब -b/a। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, -b/a का होल क्यू मतलब माइनस में, तो bq/a और माइनस माइनस प्लस a गुना a स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 3bc। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा aq एलसीएम, तो aq से aq कट गया, -bq प्लस a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, a बच गया, यानी 3abc। उत्तर आपका आ गया 3abc -bq बट्टा में aq, आपका उत्तर कौन जाएगा इसमें, तो 3abc -bq, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन हो गया उत्तर, ऑप्शन सी। सी इसका उत्तर हो गया। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4 का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से बताइए मूलों का योग कितना निकल के आएगा, अल्फा प्लस बीटा तो 1, और अल्फा इंटू बीटा कितना निकल के आएगा, तो इसका भी मान 1। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान 1 नहीं -1 होगा। ठीक है, माइनस है, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो मूलों का योग -1 और मूलों का गुणनफल 1। तो आपसे पूछा है अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4, तो आप बताइए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर
माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा यानी 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 और -2 यानी फिर -1, और अभी फिर करेंगे अल्फा के पावर 4 प्लस बीटा के पावर 4, तब कितना हो जाएगा, तो फिर कहेंगे -1 का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर का मान कितना, तो अल्फा इंटू बीटा का मान 1, तो फिर यहाँ 1 रखाएगा तो 2 घटेगा, तो 1 में से 2 घटेगा, यहाँ 1 में से 2 घटेगा तो कितना होगा -1, इसका उत्तर -1 ही आएगा, सी।